दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसमें अपन चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जो अनुपात समानुपात। ठीक है, अनुपात समानुपात, जिसमें प्रश्नावली नंबर 1 अपन देखते हैं। प्रश्नावली नंबर 1 जिसमें अनुपात समानुपात, मान लीजिए कोई कोई क्या होता है, जैसे कोई दो संख्याएं दी हैं, उनके बीच का अनुपात है। ये रेशियो में दिया रहता है। क्या है? रेशियो। मतलब कि अगर कोई संख्या बढ़ रही है, मान लीजिए ए और बी दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी दिया हुआ है अनुपात में। ठीक है, अगर ए इसमें एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा? एक्स का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर इसमें वाई का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी वाई का मल्टीप्लाई होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जिस अनुपात में फिर ए जितना बढ़ेगा वो भी इतना बढ़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 3:5 है, अनुपात का मतलब 3:5 है एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर मैं इसको 6 लिखूं तो इसको कितना लिखूंगा? इसमें कितना बढ़ रहा है? इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। इसको कितना लिखेंगे? 10 लिखेंगे। अगर मैं इसको क्या बोलते हैं 15 लिखूं, तो 5 का मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको कितना लिखेंगे? 25 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 25। मतलब इसमें कितना का मल्टीप्लाई हुआ? 5 का मल्टीप्लाई हुआ। मतलब जिस अनुपात में ये बढ़ रहा है, पहला मान उतना ही मान दूसरा भी मान उतना ही अनुपात में बढ़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं? अनुपात समानुपात। ठीक है, अनुपात समानुपात। ठीक, तो प्रश्नावली नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र 25 गेंद में कितना रन बनाता है? 19 रन बनाकर आउट हो जाता है। महेंद्र 20 गेंद में 14 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट जाता है। रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है बस। तो इनमें से किसके सबसे अधिक रन है? ठीक, तो सबसे अधिक रन तो है, बट मतलब कि रन तो देखेंगे तो सबसे अधिक किसका है? 19 दिख रहा है। लेकिन गेंदों के हिसाब से देखेंगे ना भाई, कि वो 25 गेंद में 19 रन बनाया है, ये 20 गेंद में 14 रन बनाए हैं, 15 गेंद में 9 रन बनाए हैं। इसके हिसाब से देखेंगे कि जो सबसे कम बॉल में ज्यादा से ज्यादा रन बनाया हो, उसको देखना है अपने को। ठीक है, तो क्या होगा? धीरेन्द्र। ठीक है, धीरेन्द्र धीरेन्द्र 25 गेंद में 25 25 गेंद में धीरेन्द्र 25 गेंद में कितना रन बनाए हैं? 19 रन। कितना रन? 19 रन। तो धीरेन्द्र एक गेंद में धीरेन्द्र जो है एक गेंद में कितना रन बनाया है? एक गेंद में 19/25 रन बनाया है। एक गेंद में कितना रन बनाया है? 19/25 रन बनाया है। ठीक है, उसी तरीके से फिर अगर देखेंगे तो क्या, फिर महेंद्र का देखते हैं। महेंद्र कितना रन बनाया है? महेंद्र अपना है कितना? 20 गेंद में महेंद्र कितना रन बनाया है? 14 रन बनाया है। कितना रन बनाया है? 14 रन बनाया है। तो महेंद्र एक गेंद में कितना रन बनाएगा? 14/20 रन। ठीक है, फिर आगे कौन सा है? आगे है आपका, ठीक, आगे कौन सा है? आगे रविंद्र रविंद्र 15 गेंद में कितना बनाया है? 15 गेंद में कितना बनाया है? 15 गेंद में 9 रन बनाए हैं। ठीक है, तो रविंद्र कितना एक गेंद में कितना बनाएगा? एक गेंद में 9/15 रन। ठीक है, 15 रन। ठीक है, 9/15 रन। देखिए इसमें 25 गेंद में कितना रन बनाया था? 19 रन। तो 19 रन बनाया था, तो एक गेंद में कितना रन बनाएगा वो देख लिया अपन। ठीक, महेंद्र 20 गेंदों में 14 रन बनाया था, तो एक गेंद में कितना बनाया वो देख लिए। ठीक है, रविंद्र 15 गेंद में कितना बनाया था वो देख लिए। अब क्या करेंगे? अब देखिए धीरेन्द्र, महेंद्र और रविंद्र, धीरेन्द्र 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 ठीक है, इधर लिख लेते हैं महेंद्र, अनुपात में महेंद्र। ठीक है, धीरेन्द्र महेंद्र अनुपात नहीं रहता, धीरेन्द्र महेंद्र और रविंद्र। ठीक, क्या है? रविंद्र। ठीक, धीरेन्द्र महेंद्र और रविंद्र। ठीक, ठीक, रविंद्र। तो इसमें क्या है कि इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं, तो परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना? 19/25 इसका, और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो
100 का गुणा कर देंगे इसका 14/20, कितना का गुणा कर देंगे 100 का गुणा कर देंगे 9/15, कितना 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं काटूंगा, अगर काटता हूं तो कितना हो जाएगा 1, और कितना बार में जाएगा 4। ठीक है 4। अब कितना हो जाएगा 9 चौको 36, 9 चौको 36। ठीक, 9 चौको 36, 3 और 4 एकम 4, 76% हो जाएगा। अब इसको मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है 5, 5 चौको 20, 2, 5 एकम 5। ठीक है 5 चौको 20, 2, 5 एकम 5, 70%, कितना 70%। इसको मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा 3, अगर मैं इसको 3 से काटूं तो देखिए ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना होगा 5 होगा, ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 60%। जिसका ज्यादा परसेंटेज वो कितना, वो ज्यादा रन बनाया होगा। तो सबसे ज्यादा रन किसने बनाया, सबसे ज्यादा रन बनाया अपना धीरेन्द्र ने। किसने बनाया, धीरेन्द्र ने। तो सबसे ज्यादा रन किसने बनाया, धीरेन्द्र ने। किसने बनाया, धीरेन्द्र ने। धीरेन्द्र ने। ठीक है, सबसे ज्यादा रन किसने बनाया, धीरेन्द्र ने। ठीक है, सबसे ज्यादा रन मतलब कम बाल में किसने बनाया, धीरेन्द्र ने बनाया। ठीक है, धीरेन्द्र ने बनाया सबसे ज्यादा रन। ठीक है, ये अपना हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। और धीरेन्द्र की रन बनाने की क्षमता क्या है, सबसे ज्यादा है। धीरेन्द्र की रन बनाने की क्षमता क्या है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि धीरेन्द्र की रन क्षमता किसका ज्यादा है, क्षमता ज्यादा किसका है, ज्यादा किसका है, धीरेन्द्र का। किसका, धीरेन्द्र का। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 100 मीटर की दौड़ में राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से दौड़ता है। ठीक, और श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ देता है, तो श्याम की गति क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन। ठीक है, कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक अपने को आना चाहिए, क्या आना चाहिए, देखिए कि 1 किलोमीटर प्रति मतलब 1 किलोमीटर हावर को अगर मैं मीटर सेकंड में चेंज करूं, किसमें, मीटर सेकंड में, तो कितना आएगा, कितना आएगा। तो इसको चेंज करते हैं अपन, क्या करते हैं, चेंज करते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में, ठीक, 1000। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो सेकंड में चेंज करने के लिए पहले मिनट में चेंज किए, 60 हो गया। फिर से मिनट को किस में, सेकंड में चेंज किए, तो उसमें भी 60 होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1000 बटे में 36, कितना, 36, 1000 बटे में 36 लिख लिए। 1000 बटे में 36, ये 2 से जो गया, 2 से 2 गया, ये कितना हो जाएगा 5, मतलब कि 2 से अगर जाता है तो कितना बच जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 से अगर जाता है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 से अगर जाता है तो कितना हो जाएगा, ये हो गया। अगर 2 से जाता है तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। तो 5/18 ms ले सकते हैं, मीटर सेकेंड। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या लिख सकते हैं, 5/18 मीटर सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपने को इस क्वेश्चन में उपयोग करेंगे इसको। ठीक है, उपयोग करेंगे इस क्वेश्चन इसको ना, तो अपन इसको कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसको अपन यहाँ पे कर लिए। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, 100 मीटर की दौड़, 100 मीटर की दौड़ 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए पूरा करता है। 100 मीटर की दौड़ कौन, राम। ठीक है, राम। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है, ठीक है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो अपने को दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ, तो समय को मैं यहाँ ले गया, तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे
चाल। क्या हो गया? दूरी बटे चाल हो गया। ठीक है, दूरी बटे क्या हो गया? चाल हो गया। ठीक है ना। तो राम द्वारा लिया गया समय, राम कितना समय में दूरी को कंप्लीट करता है, पहले ये निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? देखिए इसकी दूरी कितनी है, दूरी तो अपनी 100 मीटर है 100 मीटर। और चाल कितनी है? 12 है, 12 किलोमीटर। मतलब 12, देखिए इसको 100 मीटर लिखते हैं, अगर 100 मीटर में है, ये मीटर में दिया हुआ है। और चाल उसका किलोमीटर, किस में दिया है? किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो अपने को देखिए ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर में लेके आना है। अब मीटर में आने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई, 5/18 ms से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? 5/18 से करना पड़ेगा। तो समय बराबर क्या है? दूरी बटे, दूरी कितना है? दूरी कितना है? 100 मीटर। 100 मीटर लिख लिए। ठीक, दूरी कितना है? 100 मीटर। और चाल कितनी है? 12 किलोमीटर। और इसमें किसका गुणा करेंगे? 5/18 का। किसका गुणा करेंगे? 5/18 का। 5/18 कहाँ से आया? ये भी अपन इसमें बताया मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट करेंगे तो 6 दूना 12, 6 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट करता हूँ अगर मैं, तो ये 10 हो जाएगा, 2 कम 2 और 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है? 10 है। और इसके नीचे बचा क्या? 1/3। अगर ये 3 ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। समय कितना निकल गया? देखिए यहाँ कितना है? मीटर सेकंड है, तो कितना में आया? 30 सेकंड। राम कितना कितना सेकंड में? 30 सेकंड में 100 मीटर दौड़ लेता है। कितना सेकंड में दौड़ लेता है? 30 सेकंड में 100 मीटर दौड़ लेता है। अब बोला 5 मीटर पीछे छोड़ देता है, किसको? श्याम को। ठीक है, तो श्याम कितना समय लिया होगा? 5 मीटर पीछे छोड़ देता है। मतलब कि इसी इतना ही समय में, मतलब इससे देखिए कोई दो लोग रेस लगाए। ठीक है, ये राम है, ठीक, यहाँ तक अपने को पहुंचना है। ठीक है, 100 मीटर की लंबी लंबाई है। और यहाँ ये श्याम 95 मीटर तक पहुंचा। ठीक है, 5 मीटर पीछे छोड़ देता मतलब 95 मीटर तक पहुंचा। तो ये जितना समय में यहाँ पहुंचा होगा, उतना ही समय में यहाँ पहुंचा होगा श्याम। ये श्याम उतना ही समय में कितना पहुंचा होगा? 95 मीटर पहुंचा होगा। और राम उतना ही समय में, ये जहां तक दौड़ना है 100 मीटर, वहां पहुंच गया होगा। तो समय कितना लगा इसका? 30 सेकंड। और इसका ये इतना दौड़ने में कितना समय लग रहा है? 30 सेकंड। तो पूछा क्या है? श्याम की गति कितनी थी? गति मतलब चाल। श्याम की गति मतलब स्पीड कितनी थी? तो श्याम की चाल कितनी थी पूछा है। ठीक है, श्याम की चाल। तो श्याम की चाल निकालने के लिए क्या? देखिए चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी अपने को कितना दिया हुआ है? 95 मीटर दौड़ा हो, और समय कितना है? 30 सेकंड है। अगर मैं इसको कर दूं तो निकल जाएगा। तो श्याम क्या है? श्याम की गति, श्याम की गति, श्याम की गति बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो श्याम द्वारा लिया गया समय कितना होगा? यहाँ पर लिख लेंगे एक लाइन कि श्याम द्वारा 95 मीटर दौड़ने में लिया गया समय, श्याम द्वारा 95 मीटर, 95 मीटर, ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं, 95 मीटर दौड़ने में लिया गया समय कितना है? 30 सेकंड। भाई जितना समय ये लिया उतना ही समय ये लिया, मैं अभी समझाया आपको। ठीक है, तो दूरी कितना? 95 मीटर। समय कितना लिया? 30। समय कितना लिया? 30। ठीक है, सेकंड में। ठीक, अब इसको मैं कट करूंगा किससे? 5 से। 6 पंचे 30, और इसको 5 से कट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 19। 19/6 मीटर सेकंड। एक किसमें हो गया? मीटर सेकंड में आंसर हो गया। किसमें हो गया? मीटर सेकंड में। अगर मैं इसको किलोमीटर घंटे में चेंज करूं तो देखिए यहाँ कितना 5/18 से क्या था?
देखिए अब यहाँ से क्या है, मीटर सेकेंड, तो मीटर सेकेंड इधर है। अब मैं इसको 18 को यहाँ ले आऊँ, 18 को मैं यहाँ ले आया 18, और 5 को मैं इधर ले आऊँ, 5 को इधर, तो किलोमीटर घंटा में हो जाएगा। किलोमीटर घंटा में यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, ये भी समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए मीटर सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड, 1 मीटर सेकंड बराबर, देखिए 18 को इधर ले आए ऊपर, 18 को ऊपर, और 5 को नीचे, ये किलो हो गया किलोमीटर घंटा। ठीक है, किलोमीटर घंटा, तो 18 बटे कितना, 18/6, और यहाँ 19/6/19/5, 1 किलोमीटर हावर, किलोमीटर हावर, ये हो गया किलोमीटर हावर। ठीक है, तो 6 6 तिया 18, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 57/5 किलोमीटर हावर। कितना हो जाएगा, 57/5 किलोमीटर हावर क्या हो जाएगा, इसकी गति हो जाएगी। और अगर मीटर सेकंड में लिखेंगे तो 19/6 मीटर सेकंड, ये क्या हो जाएगी, अगर मीटर सेकंड में लिखेंगे तो, और अगर किलोमीटर हावर में लिखेंगे तो इतना हो जाएगा, किलोमीटर हावर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड करना चाहें तो कितना हो जाएगा, इसका 11.4 किलोमीटर किलोमीटर घंटा, किलोमीटर घंटा। किस किस चाल हो जाएगी, श्याम की चाल। श्याम की चाल क्या हो जाएगी, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। श्याम की गति या चाल, वही बात है, गति या चाल कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, कितनी थी वहां पे 50, यहाँ से देख लेते हैं, 19/6 मीटर सेकंड था, मीटर सेकंड था, इसको किलोमीटर घंटे में चेंज करने के लिए क्या करने पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किलोमीटर घंटा में चेंज करने के लिए, मतलब इसको हिंदी में लिख लेते हैं तो क्या लिखेंगे, किलोमीटर किलोमीटर एक घंटा में चेंज हो गया। ठीक है, किलोमीटर घंटा में चेंज हो गया, तो यहाँ से कटेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये जब इसको करेंगे तो 57/5 किलोमीटर किलोमीटर घंटा, ये हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11.4 किलोमीटर किलोमीटर घंटा। ठीक है, इसकी चाल, किसकी चाल, श्याम की चाल, श्याम की चाल या गति। ठीक, ये हो गया, इतना हो गया, यही अपने को निकालना था। ठीक है, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल। अब क्या करेंगे उसका, अगर अपने को याद रखना है ना कि कोई भी किलोमीटर घंटा में दिया है तो उसको चेंज करने 5/18 ms से कर लेंगे, मतलब मीटर सेकंड से। देखिए 1 किलोमीटर घंटा है ना, 1 किलोमीटर किलोमीटर 1 किलोमीटर, इसको क्या लिखेंगे, घंटा, बराबर क्या लिखेंगे, 5/18 मीटर सेकेंड, 5/18 मीटर सेकेंड। ठीक है, ये लिख लिए, इतना हो गया। अब अगर मीटर सेकंड में है तो उसको क्या करेंगे, जब मीटर सेकंड में दिया रहेगा 1 मीटर सेकंड मीटर सेकंड बराबर क्या है, 18/5 किलोमीटर किलोमीटर घंटा, किलोमीटर घंटा। ठीक है, ये चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो इस चेंज किए, चेंज करने के बाद आ गया, और इसको यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। नेक्स्ट पेज में अपन कर दिए हैं, पूरा कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज में अपन कर दिए हैं। ठीक है, तो इतना आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर खारा पानी तकरीबन, ठीक है, कितना है, 38,214 मिलियन घन किलोमीटर है, और साफ पानी कितना है, 1386 मिलियन घन मीटर है। तो बताइए पृथ्वी पर साफ पानी और खारे पानी का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, पृथ्वी पर साफ पानी और खारे पानी का अनुपात ज्ञात करना है, पहली बात तो। और फिर बोला है, दूसरी क्या बोला है, पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत साफ पानी है। ठीक है, साफ पानी कितना प्रतिशत है। ठीक, और फिर बोला है पृथ्वी पर कुछ खारा पानी का प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले सबसे पहले क्या करेंगे,
तो पृथ्वी पर खारा पानी, पृथ्वी पर खारा पानी, पृथ्वी पर खारा पानी कितना है कुल? 38,214 मिलियन घन किलोमीटर, घन किलोमीटर। ठीक है। पृथ्वी पर साफ पानी, पृथ्वी पर साफ पानी कितना है? 1386 मिलियन घन किलोमीटर। ठीक है। साफ पानी कितना है और खारा पानी कितना है? ठीक है, दोनों का अनुपात निकालने के लिए बोला है। क्या अनुपात निकालने को बताइए? पृथ्वी पर साफ पानी और अनुपात किसका निकालना है? खारा पानी का अनुपात निकालना है, खारा पानी का अनुपात निकालना है। साफ पानी और खारा पानी का अनुपात निकालना है, तो कितना हो जाएगा? साफ पानी कितना है अनुपात, खारा पानी कितना है? ठीक है, 1386 बाई 38,214। ठीक है, 38,214। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? डिवाइड करके देखिएगा इसको, कितना आएगा? 7:193 आएगा। कितना आएगा? 7/193। मतलब कितना अनुपात हो जाएगा? 7:193 किसका? खारा पानी और साफ पानी और खारा पानी का अनुपात है, खारा पानी का अनुपात है। ठीक, साफ पानी और खारा पानी का अनुपात है। ठीक है, 7 ठीक है, 7:193, 7:193। ये क्या है? साफ पानी और खारे पानी का अनुपात है। अब पृथ्वी पर कुल पानी कितने हैं? पृथ्वी पर कुल पानी कितना है? तो साफ पानी और खारा पानी को मिला देंगे। पृथ्वी पर कुल पानी बराबर क्या हो जाएगा? साफ पानी प्लस खारा पानी, साफ पानी प्लस खारा पानी। तो साफ पानी कितना है? साफ पानी अपना कितना है? साफ पानी है 1386 प्लस खारा पानी कितना है? 38,214। तो 38,214, ठीक है, बट्टे में 1386, तो कितना हो जाएगा? 0 1 9 1 10 1 5 1 6 9 और 3 3 9 6 0 0। ठीक है, कुल पानी इतनी है। कितनी पानी है? कुल पानी। तब बोला पृथ्वी पर कितने प्रतिशत साफ पानी है और कितने प्रतिशत खारा पानी है। तो प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत किस में निकालते हैं? हमेशा पूरे में निकालते हैं। तो पृथ्वी पर साफ पानी का प्रतिशत, ठीक है, पृथ्वी पर साफ पानी का प्रतिशत कितना हो जाएगा? ठीक है, पहले क्या लिखेंगे? साफ पानी लिखेंगे। साफ पानी का कितना है? साफ पानी 1386 है, 1386। और कुल पानी कितनी है? 396,000। ठीक ठीक, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि टोटल में कभी भी परसेंटेज जब निकाला जाता है तो टोटल पानी में निकाला जाता है। तो टोटल पानी कितनी है? 396,000। और साफ पानी कितनी है? 1386। ठीक है, तो उस दोनों को डिवाइड करके 100 से गुणा करेंगे तो साफ पानी का प्रतिशत निकल जाएगा। जब ऐसा करेंगे तो अपन क्या देखते हैं कि ये 0 से 2 0 कट जाएगा।
अपन देख लिए कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। जब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो देखते हैं इसको, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? 3 से जब अपन मल्टीप्लाई करता हूं मैं 3 से, 3 छक 18 आता है, एक हो गया, ठीक है, 27 होगा और एक 28 होगा, ठीक है, 9 3 27, एक 28, 2 हो गया, और 3 3 9 और 2 11 हो गया। अपने पास है क्या? 1386। 1386 में 1188 में घटाता हूँ तो कितना हो जाएगा? इसमें आ जाएगा तो 16 हो जाएगा, 8 बच जाएगा, ये 7 है, इसमें आ जाएगा तो 17 में से फिर 9 बच जाएगा, ठीक है, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बच जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना बचेगा? 2, तो 198, 198। और फिर अगर इसमें मैं जीरो अगर लगा देता हूँ पॉइंट लगाने के बाद, तो मैं उसमें कितना, 6 पंचे 30, ठीक, 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आ रहा है, 6 पंचे 30, 3 आ गया, 9 9 45, 3 48 आ गया, और 5 3 15, 15 और 19, ठीक है, 19, 1980। मतलब कहने का मतलब कितना है, मैं अगर डिवाइड करता हूँ इसको तो 3.5 आएगा, 3.5%। किसका परसेंट है? साफ पानी का परसेंटेज है, साफ पानी का प्रतिशत कितना है? 3.5%, ठीक है। खारा पानी पर, पृथ्वी पर खारा पानी का प्रतिशत क्या है? खारा पानी का प्रतिशत, ठीक है। तो खारा पानी कितना है? टोटल पानी कितना है? टोटल पानी इतना है, नीचे लिख लिए, मल्टीप्लाई 100 कर लिए, और खारा पानी कितना है? खारा पानी अपना कितना है? 38,214, कितना है? 38,214। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना जीरो से? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर परसेंटेज लगा देते हैं, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब कितना? अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 96.5, क्योंकि देखिए 3 पॉइंट, साफ पानी कितना है? 3.5, तो खारा पानी कितना आना चाहिए? मतलब 100 पूरे परसेंटेज तो कितनी है पानी की? 100% है, तो उसमें 3.5 साफ पानी हो गया, तो खारा पानी कितना हो गया? 96.5 होगा, ठीक है, 96.5 होगा। तो आप काट के देख लीजिएगा, 96.5 आएगा। मैं इसको घटा दिया 100 में तो 96.5 आ गया, वही लिख दिया हूँ। आप इसको काट के देख लीजिए, आ जाएगा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो की चलते हैं। गायत्री एक खेत के धान के फसल को 12 दिन में काट लेती है। गायत्री किसी फसल को कितने दिन में काट लेती है? 12 दिन में काट लेती है, ठीक है, ठीक। और महेश उसी फसल को कितने दिन में काट लेता है? 9 दिन में काट लेता है। तो दोनों मिलकर उसको कितना दिन काटने में लगाएंगे, ठीक है। तो गायत्री देखिए, अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? गायत्री द्वारा, ठीक है, क्या द्वारा? गायत्री द्वारा, ठीक है, गायत्री गायत्री ठीक है, गायत्री द्वारा, ठीक, राइटिंग अच्छे से नहीं बने क्या? द्वारा गायत्री द्वारा 12 दिनों में किया गया, मतलब ये फसल को कितने दिन में काट देती है? 12 दिन में काट देती है। जब भी कोई को काम, किसी काम को हम कंप्लीट करते हैं तो उसको एक मान लेते हैं कि वो काम कितना है? एक है। तो जो 12 गायत्री 12 दिन में पूरे फसल को काट देती है, तो 12 दिन में किया गया कार्य कितनी हो गई उसकी? एक हो गई। कितनी हो गई? एक हो गई। गायत्री द्वारा 12 दिन में किया गया कार्य कितना हो गया? एक हो गया। तो एक दिन में किया गया कार्य, गायत्री द्वारा कितने दिन में किया गया कार्य? एक दिनों में, एक दिनों में किया गया कार्य। एक दिन में कितना कार्य करेगा? देखिए यहाँ 12 था, ठीक, 12 था, तो वहाँ एक दिन 12 दिनों में कितना कार्य किया गया था? एक, मतलब कंप्लीट कार्य। तो एक दिन में कितना किया जाएगा? तो यहाँ जो 12 था उसको हम इसके नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/12, मतलब 1/12वां भाग कितना दिन में करेगा? एक दिन में करेगा। तो दूसरे दिन में
फिर ऐसे ही तीसरे दिन में करके 12 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेगा। किसको? काम को। ठीक है। कौन? गायत्री। महेश द्वारा जब भी किसी कार्य को करते हैं तो उसको हम एक मानते हैं कि एक एक कार्य किया मतलब कि वो पूरा कंप्लीट कार्य कर लिया। ठीक है। तो महेश द्वारा 9 दिनों में किया गया कार्य। ठीक है। तो कितना? एक 9 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट कर ले रहा है, मतलब एक कार्य कर ले रहा था। एक दिनों में किया गया कार्य। एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1/9। ठीक। एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 1/9 कार्य कर रहा है। कौन? महेश। ठीक। और गायत्री एक दिन में कितना कार्य कर रही है? 1/12। दोनों के द्वारा दोनों के दोनों के द्वारा दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/12 प्लस दोनों के द्वारा, दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं? एक एक 1/12 करता है, 1/9 करता है। दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों के द्वारा किया गया कार्य। अब दोनों इसका क्या लेते हैं? इसका एलसीएम लेते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, 9 चौको 36, मतलब इसका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 24, 24 9 से कटता नहीं है, फिर 36, 36 हो जाएगा। कितना? इसका एलसीएम लेंगे जब अपन, देखिए जोड़ने के लिए क्या करते हैं? नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो नीचे वाले का एलसीएम लिए 9 और 12, देखिए 36 ही आएगा। देखिए 2 से करूंगा मैं इसको सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर से 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 3 से किया तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर 3 से किया, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका जब मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो 9 हो जाएगा। ठीक। 3 गुड़ी 3 गुड़ी 2 गुड़ी 2, तो इसका करूंगा तो 9 हो जाएगा। फिर इसके साथ करूंगा तो 18 हो जाएगा। फिर इसके साथ करूंगा तो 36 हो जाएगा। 36 हो गया। आ गया 36। मैं आपको करके दिखाया सिर्फ। ठीक है। फास्ट थोड़ा सा करके दिखाया। अब क्या करेंगे? मैं इसको 36 बनाना है। किसको बनाना है? 36। ये 9 को 36 बनाया। कितने का गुणा करूंगा? 4 का। तो ऊपर भी कितना का गुणा करना पड़ेगा? 4 का। तो ऊपर 4 का गुणा किया तो 4 हो गया। एक में 4 का गुणा किया तो 4। इसको भी 36 बनाना है तो कितना का गुणा करेंगे? 3 का। 3 12 तिया 36। ऊपर भी कितना का गुणा करूंगा? 3 का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको जोड़ूंगा 7/36, 7/36। तो एक दिन में कितना कार्य किया गया? 7/36 कार्य किया गया एक दिन में। ठीक है। दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट देंगे? ठीक है। दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट दी? एक दिन का कार्य अपना निकल गया। दोनों मिलकर एक कार्य को पूरा करने के लिए कितना पूरा करते हैं? इतना में पूरा करते हैं। ठीक है। 7/36 में पूरा करते हैं एक दिन में। ठीक है। एक दिनों में। ठीक। ये कितना हो जाएगा? ये कितना दिन में किए? एक दिनों में कितना कार्य किए? दोनों मिलकर दोनों मिलकर दोनों मिलकर मिलकर ठीक है, किसी कार्य को कितना करते हैं? 5/36 कार्य को कितना दिन में करते हैं? एक दिन में। एक दिन में करते हैं कितना? 7/36 कार्य को। तो एक उस कार्य को एक बनाना है तो मतलब पूरे को उधर ले चलूं मैं, तो देखिए इधर ये बट्टे में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर ये बट्टे में नीचे है और इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 36। मतलब ये नीचे है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा करते हैं ना अपन ऐसे, जैसे इसके नीचे एक है, इसको ले जाएंगे 36। अब इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 36/7। अब इधर क्या बचा है? एक कार्य। जब भी एक कार्य बचता है, एक कार्य होता है मतलब वो कार्य कंप्लीट हो गया। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में? 36/7 दिनों में। 36/7 दिनों में 36/7 दिनों में क्या कर लेते हैं? कंप्लीट, मतलब खत्म कर देते हैं। मतलब 36/7 दिन, मतलब इसका मतलब कितना दिन हो गया? 36, 7 पन्ना 35 सही 1/7 दिन। 7 बना 35 सही
1/7 दिन लेते हैं। ठीक है, इतना दिन में वो कार्य को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इतना दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, समझ में आया। जब भी हम किसी कार्य को कंप्लीट करते हैं उसको क्या लेते हैं, 1 दिन लेते हैं। तो गायत्री 12 दिनों में किया गया कार्य कितना हो गया, 1, मतलब वो कंप्लीट कार्य 1 हो गया। 1 दिन में कितना किया गया, जो 12 उधर था उसको अगर मैं इस साइड लेके आऊं तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, उसके बट्टे में चला जाएगा तो उसके बट्टे में आ गया। ठीक है, महेश द्वारा किया गया कार्य 9 दिनों में किया गया कार्य कितना, 1 हो गया। तो 1 दिन में कितना किया गया कार्य, 1/9। अब दोनों का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य कितना है, 1/9 है। और यहाँ 1 दिन का कार्य कितना है, 1/12 है। अब दोनों का 1 दिन का कार्य दोनों मिलकर करते हैं तो उसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 7/36 आएगा। दोनों मिलकर 7/36 कार्य को कितने दिन में करते हैं, 1 दिन में करते हैं। तो एक कार्य को कितने करेंगे, 36/7 दिन में करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर कार्य को 36/7 दिन में खत्म कर देते हैं। तो उसको अगर मैं और उसको तोड़ता हूं तो 5 सही 1/7 आएगा। ठीक है, 5 सही 1/7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी कार्य को अरुण और अश्वनी मिलकर 20 दिनों में व 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अरुण किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो उसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी। ठीक है, और अश्वनी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है तो उसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 बटे कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। दोनों का अंतर पूछे, दोनों अरुण की बताइए अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले अरुण की कार्य अरुण 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 द्वारा 20 दिनों किसी काम को कितने दिन में करता है, किसी कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट करता है। तो अरुण द्वारा किया गया कार्य, अरुण द्वारा क्या लिखेंगे, अरुण द्वारा क्या लिखेंगे, अरुण द्वारा 20 दिनों में पूरा, अरुण द्वारा किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा किया जाता है। अरुण द्वारा, यहाँ पे लिख लेंगे अरुण द्वारा किसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिनों 20 दिनों में क्या किया जाता है, 20 दिनों में पूरा किया जाता है। किया, अरे यार, पूरा किया जाता है कितने दिन में, 20 दिनों में। ठीक है, 20 दिनों में पूरा किया जाता है। तो 1 दिन का कार्य जो रहेगा उसी का कार्य क्षमता रहेगा। तो 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/20। तो अरुण का कार्य क्षमता, ठीक है, कितना होगा, 1 दिन का कार्य कितना है, 1/20 हो जाएगा। देखिए अगर इसके बराबर मैं अगर 1 लिखूं कंप्लीट कार्य, तो अगर 1 दिन का कार्य निकालूं तो कितना बचेगा, 1/20 होगा। तो इसका कार्य क्षमता हो गया। अब मैं अरुण की कार्य क्षमता का परसेंटेज निकालूं, परसेंटेज क्योंकि अंतर पूछा है, अरुण की कार्य क्षमता का प्रतिशत निकालूं तो कितना हो जाएगा, 1/20 गुणित 100। तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5%। कितना हो जाएगा, 5%। ठीक है, तो ये सही बोला है। अश्वनी 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 द्वारा अश्वनी द्वारा किसी कार्य को अश्वनी द्वारा किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 25 दिनों में पूरा करता है। 25 दिनों में पूरा किया जाता है। अश्वनी द्वारा किसी कार्य को 25 दिन में पूरा किया जाता है। तो इसके अश्वनी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, अश्वनी की कार्य क्षमता, अश्वनी की कार्य क्षमता कितनी है, अश्वनी की कार्य क्षमता कितनी है, 1/25। 1/25। तो अश्वनी की कार्य क्षमता का प्रतिशत तो कितना हो जाएगा, 1/25 गुणित 100। ठीक है, 1/25 गुणित
100, तो कितना हो जाएगा 4%। कितना हो जाएगा 4% होगा। 25 चौको 100, 4%। तो बोला है अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी की कार्य क्षमता से कितनी अधिक है। तो मैं घटाऊंगा, अगर घटाता हूं अरुण की कार्य क्षमता माइनस अश्वनी की कार्य क्षमता, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 4, 1%। कितनी अधिक है 1% अधिक है। अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी की कार्य क्षमता से कितनी परसेंट अधिक है 1% अधिक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार और देख लीजिए, अरुण द्वारा किया गया कार्य 20 दिनों में पूरा किया जाता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/20, वही उसकी कार्य क्षमता होगी। अरुण द्वारा की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 1/20। प्रतिशत में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5% आ जाएगा। अश्वनी द्वारा किसी कार्य को 25 दिन में पूरा किया जाता है, तो अश्वनी की कार्य क्षमता एक दिन में कितना कार्य करेगा 1/25, तो वही उसकी कार्य क्षमता हो जाएगी। और प्रतिशत में करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना अधिक पूछा है तो घटा देंगे, 5 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा 1%। 1% अधिक करता है। संजय और शिवा मिलकर किसी कार्य को ठीक है 16 दिन में कंप्लीट करते हैं। यदि संजय उसी कार्य को अकेला 24 दिन में पूरा कर लेता है, तो बताइए शिवा उसी कार्य को अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो 16 दिन में। ठीक है, 16 दिन में क्या करते हैं 16 दिन में 16 दिनों में कौन संजय और शिवा संजय और शिवा 16 दिनों में संजय और शिवा किसी कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। जब मैं बताया था किसी कार्य को कंप्लीट करना होगा मिलकर, संजय और शिवा मिलकर कार्य पूरा कर लेते हैं मतलब कितना कितना उसका कार्य को कितना बताया था, एक बताया था कि कार्य जब पूरा कर लेंगे तो उसको क्या कर लेंगे, एक कर लेंगे। एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में संजय और शिवा द्वारा किया गया कार्य एक दिन में संजय और शिवा द्वारा किया गया कार्य 1/16 है। ठीक है, एक दिन में किया गया कार्य क्या है 1/16 है। यदि संजय उसी कार्य को अकेले 24 दिन में कर देता है, 24 दिन में, तो 24 दिन में कितना संजय द्वारा 24 दिनों में संजय द्वारा किया गया कार्य कितना है, एक है। मतलब संजय द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है, एक मतलब कंप्लीट कार्य किया जाए 24 दिनों में। तो संजय द्वारा एक दिन में संजय द्वारा किया गया कार्य कितना है 1/24। संजय द्वारा एक दिन में संजय द्वारा कितना किया गया कार्य है 24, 1/24 है। और संजय और शिवा मिलकर कितना एक दिन में काम करते हैं 1/16। तो शिवा द्वारा किया गया कार्य द्वारा एक दिन में किया गया कार्य शिवा द्वारा एक दिन में किया गया। शिवा द्वारा एक दिन में कितना कार्य करेगा, देखिए यहाँ पे संजय और शिवा मिलके एक दिन में कितना कार्य करते हैं 1/16। और संजय एक दिन में कितना काम करता है 1/24। तो 1/16 में मैं 1/24 घटा दूंगा तो शिवा द्वारा एक दिन में किया गया कार्य मिल जाएगा। देखिए फिर समझिए, संजय और शिवा दोनों मिलके एक दिन में मतलब कि दो लोग मिलके एक दिन में 1/16 काम करते हैं। एक अगर कोई एक उसमें से
एक दिन में 1/24 कार्य करता है। अगर मैं उसको घटा दूं तो जो बचा हुआ कार्य है वो तो करेगा कौन? दूसरा वाला। तो वैसे ही मैं घटा दूंगा, 1/16 में से 1/24 घटा दूंगा। अब क्या है, इसका एलसीएम लेंगे, मैं बताया था क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। अब बोलिए कि 48 कैसे आया भैया? तो 48 कैसे आया? 16 और 24 का मैं जब एलसीएम लूंगा, लीजिए, 2 8 12, फिर 2 4 6, फिर से 2 2 और 3, फिर से 2 2 1 और 3, और फिर से 3 1 और 1। अब गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। आ गया, कितना आ गया? 48 आ गया। ठीक। अब आप बोलेंगे कि आप तो तुरंत निकाल लिए, आप तो तुरंत निकाल लिया, हमको तो इतना समय लगा। तो मैं क्या किया कि बड़े वाली संख्या का, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या का 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई किया जब किया बड़ी वाली संख्या का, तो कितना है? 48 आया। अब मैं ये देखा कि इस छोटे वाली संख्या को मैं भाग देके देख रहा हूँ तो 48 में जा रहा है क्या? तो 48 तिया 16 तिया 48 होता है, मतलब ये कंप्लीट चला जा रहा है। और बड़े वाली को भी भाग दिया तो भी चला जा रहा है। इसका मतलब क्या? उसका एलसीएम यही होगा। अगर उससे नहीं जाता तो 3 से मल्टीप्लाई करता। अब जब 3 से मल्टीप्लाई करता तो अगर फिर जाता तो बढ़ते जाता उस तरीके से। तो मैं इसको 48 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करूंगा? इसको 48 बनाने के लिए कितना का मल्टीप्लाई करूंगा? 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 16 में, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया। ठीक। इसको 48 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करूंगा? 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया, तो 1/48 हो गया। ठीक। तो शिवा द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है? 1/48। अब पूछा क्या है, शिवा किसी कार्य को एक कितने दिनों में पूरा करेगा? तो शिवा द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/48 है। तो शिवा द्वारा किया गया कार्य 1/48 है, मतलब एक दिन में। तो जब एक दिन में 1/48 करता है तो 48 दिन में कितना कार्य कर लेगा? पूरा कर लेगा। तो शिवा द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है? 1/48 है। अब मैं इस 48 को इधर लेके आ जाऊंगा, इधर कितना है? बट्टे में है, इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा। तो शिवा द्वारा 48 दिनों में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1। और 1 का मतलब इधर 1 बचा, तो 1 का मतलब क्या बताया था? कंप्लीट कार्य। 1 का मतलब क्या बताया था? कंप्लीट कार्य। तो शिवा द्वारा 48 दिनों में कंप्लीट पूरा कार्य कर लिया जाएगा। शिवा द्वारा 48 दिनों में पूरा कंप्लीट कार्य कर लिया जाएगा, यही इसका आंसर होगा। तो शिवा द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा काम को? 48 दिनों में पूरा पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे, शिवा द्वारा 48 दिनों में पूरा कार्य कर लिया जाएगा। ठीक है। तो इस प्रश्न वाली के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, जिससे कि जो आपके दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके और मेरा भी मनोबल बढ़ सके। ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।